गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सुरक्षा घेरों पर जो भारतीय वीआईपीज वीवीआईपीज यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स को जेड प्लस अनेक प्रकार से के नामों से अनेक श्रेणियों में सुरक्षाएं दी जा रही हैं। राजनीतिक विज्ञान के छात्रों से, लोक प्रशासकों से, राजनीतिक दलों से और विधायिका यानी सदनों में चर्चा होनी चाहिए कि किसको कितनी दी जाए, कम की जाए, ज़्यादा की जाए। मैं किसी को असुरक्षित करने की बात नहीं कर रहा। सुरक्षित करना है। सुरक्षित 3 गनमैन 3 LMG रखकर भी किसी महान हस्ती जो अपने आप को मानता हो उसको सुरक्षित किया जा सकता है। सेना का एक वाहन या पुलिस का एक वाहन आगे और एक पीछे LMG लगाकर रख दो, कोई नज़दीक नहीं आएगा। लोकतंत्र में निहित हाथों से प्रदर्शन करना, नारेबाजी को असुरक्षा नहीं कहा जा सकता। यदि कहीं सुरक्षा में कहीं छेद दिखाई देता हो तो ये भी इनको एक प्रकार छूट दी जा सकती है कि वो बर्बरता से उनको मारें। किन को? जब ये पता हो कि अगला गोली या गोला फेंकने वाला है, उस अवस्था में नीति और निर्दोष जनता जो पेट के लिए प्रदर्शन कर रही हो उसे हमलावर न माना जाए। उसके पेट की सुनी जाए। उसके पेट की बात जो अपने मुंह से कह रहा है उस सुनने का साहस भारतीय राजनीति पैदा किया जाए, न कि बंदूक की नालियों से गोलियां निकली। अच्छा नहीं है। सुरक्षा घेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बड़ी मात्रा में दे रखा जो उचित नहीं है और नए लोकतांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है। चाहे वो राष्ट्रपति सुरक्षा हो, प्रधानमंत्री की हो, मुख्यमंत्रियों की हो, और हरियाणा जैसे राज्य में और पंजाब जैसे राज्यों में तो उसकी बदतमीजी की और भी हद पार कर रखी है। आज नहीं, पहले से सब डिवीज़न लेवल के जो अफसर हैं जिनको राजस्थान में इस तरह कोई सुरक्षा नहीं है, मैंने पहले बताया था। और वहाँ अभी तक एक भी सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट SDM जो है वो नहीं मिला है। इस बगैर सुरक्षा के क्या सुरक्षित राज्य है? क्या आतंकियों से भरा हुआ राज्य है? कि राज्य सरकार इस तरह जो दे रही सुरक्षा और बड़े बड़े सुरक्षा घेरा। कल पंजाब का मुख्यमंत्री जो बाहर गया है अभी, उसके उत्तराधिकारी ने बताया कि वो 1100 सुरक्षा कर्मी रखता था। सुरक्षा अगर सुरक्षा देश में है, सुरक्षित वातावरण है, तो सी एंड शूट अपराधियों के लिए एक सामान्य, मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से कहूँगा, सड़ा हुआ विपक्ष भी अच्छा नहीं होता। बात को बतंगड़ न बनाए और फर्जी पत्रकारिता, उसे मैं कहूँगा कि बात को बतंगड़ न बनाए, अच्छी बातें उठाएं, गरीबी गुंडागर्दी की बातें उठाएं। अच्छी जो रिसर्च हुई हैं, हम रिसर्च भी सेंड कर रहे हैं इनको, भाई गरीबी की एलिमिनेशन, गरीबी के खात्मे के लिए क्या शोध है, सड़क सुरक्षा के लिए क्या शोध है, काऊ सुरक्षा के लिए क्या शोध है, कन्या सुरक्षा के लिए क्या शोध, ये बातें हम डाल रहे हैं। चिल्लाएं जोर से, कौन भाइयों को हम इनके पैर पकड़ेंगे, इनको चरण स्पर्श करेंगे इनके। अगर ये अच्छी बातों को राष्ट्र और समाज के लिए उठाएंगे तो हम इनको महादेव जी के बराबर उपमा देंगे कि ये वास्तव में देवों के देव है और ये हमारे देश की ताज है। अच्छी बातें उठाएं। यहाँ छोटे छोटे अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को इतनी बड़ी सुरक्षा घेरे दे रखे हैं। अगर राज्यपाल राष्ट्रपति की बात की जाए तो आप और भी चौकन्ने रह जाएंगे। सेना के कोई और पुलिस बल की टुकड़ियाँ रहती हैं वहाँ। ये कितना उचित है, कितना अनुचित है। मैंने पहले कहा था संसद सर्वोच्च है लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर, वहाँ चर्चा हो। वहाँ जो मैंने पहले भी कहा था 3 पत्रकार साथी अच्छे बोल लेते हैं। मैं बार बार पत्रकार साथी उन्हें कर रहा हूँ जो पत्रकार हैं। 2 राज्यसभा में, 1 लोकसभा में, उनसे कहता हूँ कि भैया, और वकील लॉबी भी है वहाँ। मैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया से ज़रूर ये बात साझा करूँगा
कि इनके भरोसे अकेला नहीं छोड़ा जाए। देखा जाए पवित्रता और पाक, झांक कर देखा जाए किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है। तब वाली बात है, तपस्वी लोग बने। सुरक्षित सिर्फ पब्लिक भी हो, अकेला प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ही ना हो। हम चाहते हैं सभी सुरक्षित रहे, सबका जीवन सुरक्षित रहे, परंतु बाहरी देखना पड़ेगा। जो लोग दुनिया को असुरक्षित कर रहे हैं उनको कौन रोके। नित्य नागरिकों पर बर्बरता, अत्याचार, आतंक, गुंडागर्दी, उनको कौन रोके। इनकी काफिले आगे बढ़ जाएंगे, इतने कमांडो नीचे उतरते हैं, किसका साहस है कि इनको रोके। वीआईपी और वीवीआईपीज इंडिया में एक आभा मंडल है और वो कहते हैं कि एक दूसरे की बातें मत उठाओ। वो नहीं चाहते श्वेत पत्र जारी हो। राज्य के मुख्यमंत्री सुरक्षा घेरे कितने बड़े हैं, केंद्रीय मंत्रियों कितने बड़े हैं, मुख्य सचिव कितने बड़े हैं। ये 16वीं सदी का साम्राज्य नहीं है, 21वीं सदी पार हो रही है। उचित सुरक्षा मिले। और बाहर भी मैंने पहले कहा था गुंडागर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है, ताकि आम वीआईपी आए सुरक्षित न माने। ये मतलब नहीं कि उसको सुरक्षा घेरे में लपेट दिया गया हर व्यक्ति को। यानी इसका अर्थ तो ये हुआ, यदि इनकी सुरक्षा में जितने लोग लगाए गए हैं, छोटे छोटे जजेज हैं, मैं देख रहा हूँ उनको भी खूब सब इंस्पेक्टर रैंक तक के ऑफिसर लगाए हुए हैं, बाहर की गुंडागर्दी खत्म करने में लगा दिया जाए अगर इनके घेरे में जितने लोग लगे हुए हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ करीब 2 लाख भारतीय सुरक्षा बल इनके सुरक्षा घेरे में लगे हुए। मैं सबसे पहले ये रिसर्च भेज रहा हूँ यूनिवर्सिटीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट को। 2 लाख यदि कोई व्यक्ति इसको क्रॉस करता है तो मैं उसको बुला रहा हूँ, उसे आमंत्रित कर रहा हूँ, कमेंट्स दे और आइए। 2 लाख लोग उनकी सुरक्षा घेरे में लगे। 2 लाख तो इस देश में, मैं ये बिल्कुल गारंटी दावे के साथ कह रहा हूँ कि 2 लाख व्यक्तियों जो है सुरक्षा का जो नाम बना रखा है, सुरक्षित वातावरण बना रखा है। मैंने पहले कहा कोई न्यायालय इसका प्रतिवाद नहीं करता। अगर आपको लग रहा है निश्चित रूप से बम फेंकने वाला था, ये गोलियां बरसा रहा था, उसकी आंखों में गोली मारी जाए। छोटे छोटे राष्ट्रों की सुरक्षा व्यवस्था बड़ी मजबूत है, देखने लायक। वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष आदेश जारी करते हैं कि गुंडागर्दी को काल दो, गन से डांट दो। गुंडागर्दी गन से डरती, भाषणों से नहीं डरती। भाषणों से अशिष्ट नागरिक को शिष्ट बनाया जा सकता है, उपद्रवी को शांत बन किया जा सकता है, परंतु गुंडागर्दी कभी बंदूक की नारी के बगैर न डटी न रोकेगी। पत्थरबाजों में माने सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कुछ वकीलों को कि पहले उन्होंने कहा कि रबर की गोलियां मारी जा रही हैं हमारे, उनके वो नागरिक नहीं है। मैं ये भी कह रहा हूँ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में जो कुछ विदेशी इस तरह के कुत्तों को भेड़ियों के अंदर छोड़ते, तो विदेशी वहाँ विदेशी लोगों के मुंह पर थप्पड़ मारने के लिए, तमाचा मारने के लिए हमारे 2 दुश्मन देश बैठे हैं। उनकी रणनीति हमेशा शुरू से सड़ी और गली हुई है, गंदी रही है। इस तरह के नागरिक वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं अंदर, घुसपैठ करा सकते हैं। उनके निश्चित रूप से आँखों और सिर में गोली मारी जाए, रबर की भी जरूरत नहीं। मैंने पहले कहा था राष्ट्रद्रोही कहेंगे से अगर मैं भी नजर आऊँ, मैं भी उसी का शिकार बन जाऊँ। राष्ट्रद्रोहियों के साथ अदालत तक उठाकर और उनको गिरफ्तार करते टाइम गिरफ्तार होते टाइम नीचे नागरिकों का और हमारे सुरक्षा बहादुर सुरक्षा बलों का मरना जरूरी नहीं है। सी एंड शूट। सरकार और मान्य अदालतों से मैं कहूँगा कि राष्ट्र की सुरक्षा से बड़ी न कोई अदालत है और न कोई अन्य कोई इकाई है। नीति जनता को नहीं मरने देंगे। गुंडों के साथ बर्बरता बरतना कोई गुंडागर्दी नहीं है, इंसानियत है, ईमानदारी है। तो मैं ये कहूँगा कि गुंडागर्दी का खात्मा, मैंने पहले भी कहा था,
कि गुंडागर्दी किसी रूप में, छोटे बड़े किसी रूप में ना हो, और सुरक्षा घेरों का पुनः अवलोकन किया जाए। सुरक्षा घेरे मेरे हिसाब से भैया बहुत बड़े हैं आपके। एक आदमी जो पहले ये आम आदमी के नाम से आया था, मैं उस आम आदमी को कहता हूँ कि वो श्वेत पत्र जारी करे, उसके संसद और राज्यसभा लोकसभा उसके सदस्य हैं, वो भी उनको बताए कि वो मुद्दे उठाएं। अगर वो वास्तव में सुरक्षा घेरे से बाहर रहता है या छोटी सुरक्षा लेता है। मैं सुरक्षा घेरे से बाहर हो रहा है, सुरक्षित होने की बात नहीं कर रहा हूँ किसी व्यक्ति की, मैं कह रहा हूँ 2 लाख सुरक्षाकर्मी, तो 2 लाख तो बाहर गुंडे हैं भी नहीं, आतंकी है भी नहीं 2 लाख। अभी भारत में अगर सर्वे कराया जाए तो उन लोगों को 2 लाख सुरक्षाकर्मी कब्जे में ले लें, क्या बात हो गई। सुरक्षा घेरे के लिए, और छोटा सुरक्षा घेरा, ये शोभा नहीं देता है। एक राज्य के राज्यपाल को कितने सिपाही खड़े कर दिए, वहाँ रखें LMG रखें कि 47 रखें, ये नहीं करें। उस महामहिम को आदर दिया जाए, सुरक्षा दी जाए, परंतु उसका मतलब ये कतई नहीं। ये लोकतांत्रिक प्रणाली में एक 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं आज़ाद हुए देश को अगस्त में। तो मैं चाहता हूँ कि जब हम सदी की बात करें तो फिर हम मुगल काल और इंग्लिश काल नहीं पढ़ाएंगे, हम फिर लोकतंत्र काल पढ़ाएंगे। और जब हम हिस्ट्री की रचना करेंगे, क्योंकि एक सदी में हिस्ट्री की रचना हो जाती है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ आए, कितना सुधार आया है, किस मॉडर्निटी जो चाहिए हमें डेमोक्रेसी के अंदर, आधुनिक लोकतंत्र किस पाए तक पहुँच पाए। तो ये सुधार मैं ये कहूँगा कि ये एक निश्चित रूप से चर्चा का विषय बने, और अनावश्यक जो जमावड़ा बना रखा है सुरक्षा कर्मियों का किसी व्यक्तियों की इधर उधर, वो घटे। ये लोकतंत्र की एक आवश्यक पहलू। और आज ये भी बता दूं कि मैं 2 में से 1 तो कम से कम कर ही देंगे। 1 लाख सुरक्षाकर्मी सड़कों पर तैनात किए जाएँ जन सुरक्षा में। ये राष्ट्र के जो कमाऊ पूत है, सुविधा भोगी पूत अकेले उनको नहीं प्रयोग करें, कमाऊ पूत जो सड़कों पर हैं, बहन बहू बेटियां जो हैं, उनको भी सुरक्षित करना जरूरी है। तो सुरक्षा घेरा उनको नहीं, उनको भी दिया जाए और व्यापक अधिकार दिए जाए। धन्यवाद।